अब तक की क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स तक पढ़ लिया है। आज आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और आज हमारा टॉपिक होने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो लेक्चर का मैक्सिमम अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल लें, पेंसिल निकाल लें, ठीक है, सो दैट कि आप अंडरलाइन वगैरह करते जाएं और कुछ ऐड वैड करना हो तो वो भी कर लें। ये जो कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे मैं बताना चाहूँगा ये जो बुक है, दिस इज़ टेक्स्ट बुक फॉर 11th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। ये जो सिलेबस होने वाला है जो हम लोग कवर करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र सीटी के लिए, IIT JEE के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए, या फिर अगर आप नीट वगैरह को टारगेट करना चाहते हैं आगे चल के तो वहाँ के लिए भी इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो प्रोसीड करते हैं। टॉपिक है अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए क्या कह रहे हैं, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। बिल्कुल सही बात है, एरर के बारे में हमने डिटेल में बात किया है। देयर ओरिजिन्स एंड द वेज टू मिनिमाइज देम, इसके बारे में भी बात हुआ है कि ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से होता है, क्या क्या टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, और उसके बाद कैसे उन्हें हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, कैसे मिनिमाइज़ करें सिस्टमेटिक एरर को, रैंडम एरर को, इनके बारे में हमने बात किया हुआ है। आगे क्या बोला इन्होंने, आवर एक्यूरेसी इज़ लिमिटेड टू द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ड्यूरिंग द मेजरमेंट। बिल्कुल सही बात है कि लीस्ट काउंट जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी एक्यूरेसी में। आगे देखो, बहुत सारी बातें अभी आगे समझ में आएंगी। क्या बोला है, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट। ये डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है। इन्होंने बताया है कि किसी भी स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग अ गिवन इंस्ट्रूमेंट। एक मैं स्केल लेके बताता हूँ आपको। देखो, जैसे मैंने बोला कि ये जो स्केल है, थोड़ा इसको जूम करता हूँ मैं, मान लेते हैं ये जो स्केल है इसमें ये मार्किंग जो है, एक मिनट, ये जो मार्किंग है ये 1-1 सेंटीमीटर की मार्किंग्स हैं, ठीक है। ये 0 सेंटीमीटर है, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इस 0 से 1 के बीच में टोटल 10 डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 10, टोटल 10 डिवीजन्स हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्केल से, इस गिवन स्केल से जो मैं मेज़रमेंट कर सकता हूँ, मिनिमम मिनिमम कितना मेज़र कर सकता हूँ भाई, 1 सेंटीमीटर लेंथ तो मेज़र कर सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट मैं मिनिमम, थोड़ा जूम करता हूँ, मैं मिनिमम इस लेंथ को मेज़र कर सकता हूँ, इस वाली लेंथ को, ठीक है। मैं मिनिमम इस वाली लेंथ को मेज़र कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जैसी बात है, ये टोटल कितना है, 1 सेंटीमीटर। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर है। तो एक डिवीज़न जो है, एक डिवीज़न, ये एक डिवीज़न क्या 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, एक डिवीज़न। इसका मतलब ये जो गिवन स्केल है, इस गिवन स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, शॉर्ट्स है वो, आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे। बहुत अच्छे से समझा रखा है उसमें, ठीक है। तो किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, बस आप तो ये समझो कि लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग अ गिवन इंस्ट्रूमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला इन्होंने,
For example, with the usual meter scale, one can measure 0.1 centimeter as the least value, hence its least count is 0.1 centimeter. इनके कहने का मतलब ये है कि इन जनरल जो मीटर स्केल गिवन होता है हमें ऐसा ऐसा स्टिक होता है इस टाइप का, और इस स्टिक में जनरली इसकी जो लेंथ है लेंथ को 1 मीटर रखा जाता है, और 1 मीटर रखने के बाद इसमें हमने मार्किंग कर रखी होती है। एक मिनट, जैसे मान लो यही है, मान लो यही एक मीटर स्केल है, स्केल तो बन जाए भाई, ठीक है। मान लो ये स्केल है, इस स्केल में से मार्किंग कर रखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारे मार्किंग दे रखे होते हैं, मार्किंग किए गए होते हैं। तो इस मार्किंग के बेसिस पे, अच्छा, इसका टोटल लेंथ होता है 1 मीटर, जो मीटर स्केल होता है टोटल लेंथ होगा 1 मीटर का, उसमें सेंटीमीटर का डिवीज़न दिया रहेगा 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ 0 है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसा रहेगा, और 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीज़न बन रखे होंगे ऐसे ऐसे करके, टोटल 10 डिविजन्स। तो बीच में एक 5 होगा, फिर इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो देखो 5 5 10 डिवीज़न हो गया टोटल। ये एक डिवीज़न, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 10 डिविजन्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एक मीटर स्केल होता है। इन जनरल इन्होंने बोला है कि जो उसका लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया भाई? जैसी बात है, ये 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया इन्होंने 10 से, तो 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, तो कितना बनेगा 0.1 सेंटीमीटर। यही है इसका लीस्ट काउंट। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या बोला है, सपोज वी मेजर द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। मान लिया कि कोई एक मेटल रॉड है, उसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लेंथ का 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाले एक इंस्ट्रूमेंट से, मीटर स्केल है ये। द मेजरमेंट इज डन 3 टाइम्स, 3 बार हमने मेजरमेंट किया, एंड द रीडिंग्स आर 15.4, 15.4 एंड 15.5, 3 रीडिंग्स आई हैं। इसको एक बार डिलीट करते हैं। तो पहली बार में जो रीडिंग आई है उसकी वैल्यू क्या है 15.4 सेंटीमीटर। दूसरी बार जो रीडिंग आई है दैट इज अगेन 15.4 सेंटीमीटर, एंड तीसरी बार जो रीडिंग आई है दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, द मोस्ट प्रोबेबल लेंथ विच इज द अरिथमेटिक मीन एज पर आवर अर्लियर डिस्कशन इज दिस। बिल्कुल सही बात है कि भाई ये सब कुछ हमने कवर कर रखा है, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। पिछले क्लासेस में हमने सब कुछ वो क्या बोलते हैं, डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अगर 3 रीडिंग ये हमने लिया और हमसे पूछा जाए कि ट्रू वैल्यू बताओ, लेंथ, एक्चुअली लेंथ जो रॉड है, ये जो भी रॉड है, इस रॉड का लेंथ बताओ, तो आप ये लेंथ बताओगे, ये लेंथ बताओगे, या ये वाला लेंथ बताओगे। आप एक्चुअली ट्रू वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, आप इन तीनों का एवरेज बताओगे, इन तीनों का, ठीक है। तो जब ट्रू वैल्यू का मतलब एवरेज, और एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब होता है एल एवरेज। जब निकालोगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3, तीनों को सम करो, डिवाइड बाई 3। 3 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 3 रीडिंग्स थी, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा 15.43। अब आगे इनका कहना है कि आउट ऑफ दिस वी आर सर्टेन अबाउट द डिजिट 1 एंड 5। हम 1 और 5 में तो सर्टेन हैं, श्योर है कि भाई 1 और 5 में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि देखो 15 यहाँ भी था, 15 यहाँ भी था, 15, तो 15 तो श्योर है। आउट ऑफ दिस वी आर सर्टेन
about digit 1 and 5 but are not certain about last 2 digits. ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, इसके बारे में हम श्योर नहीं हैं कि ये सही है या गलत है, बिकॉज ऑफ लीस्ट काउंट लिमिटेशन. लीस्ट काउंट लिमिटेशन की वजह से हम ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि इन दोनों में दोनों सही हैं या नहीं हैं. एक्चुअली जब भी इस टाइप की रीडिंग दी जाती है ना, तो जो लास्ट डिजिट होता है उसमें हम श्योर नहीं होते हैं इन जनरल. पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लास्ट के 2 डिजिट में हम श्योर नहीं हैं. क्यों ऐसा हुआ? देखो, यहाँ 1 डिजिट में हम अनश्योर थे, यहाँ भी 1 डिजिट में, यहाँ भी, लेकिन इन तीनों का जब हमने अरिथमेटिक में निकाला तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आए हैं. तो बेसिकली यहाँ डेसिमल की एक ही बात जब मैं श्योर नहीं था, तो डेसिमल के 2 डिजिट तक कैसे श्योर रहूँगा? ठीक है. आगे इन्होंने क्या बोला है? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन. देखो ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. यहीं से आएगी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन. तो देखो, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में वो नंबर ऑफ डिजिट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल digit, the first one about which we are not certain is known as significant figure. इनका कहने का मतलब ये है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे मान लो ये थर्ड वाली रीडिंग में लेता हूँ, ठीक है. मान लो मैंने एक रीडिंग लिया 15.5 सेंटीमीटर. तो जिस स्केल से लिया उसका जो लीस्ट काउंट था, लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब पॉइंट के 1 डेसिमल प्लेस तक ही मैं श्योर होऊंगा. मतलब जो लीस्ट काउंट है 0.1 है. इसका मतलब ये है कि डेसिमल के 1 तक ही मैं मेजरमेंट ले सकता हूँ एक्चुअली. जैसे इसमें हुआ, देखो डेसिमल के 1 ही डिजिट तक हम गए हैं. अच्छा, इसमें भी, इसमें तो हम पूरी तरीके से श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि 15 है तो 15 है. लेकिन इसमें हम श्योर नहीं हैं. ये वो डिजिट है जिसमें हम सर्टेन नहीं है कि ये सही है, नॉट श्योर. इसमें हम श्योर नहीं हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है. इस चीज़ को समझाने के लिए 1 मिनट में एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर पाऊँ. ऐसा कुछ बहुत भयानक सा नहीं है, डोंट वरी. देखो, जैसे मान लो मैं एक रीडिंग ले रहा हूँ, आपके सामने ले रहा हूँ रीडिंग, और देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की बात कैसे करेंगे. थोड़ा जूम करते हैं. आप मुझे इसकी रीडिंग बताओ पहले तो. आप रीडिंग क्या लिखोगे? एक मिनट. जैसे ऐसा कुछ है यार, सोच के बताओ जरा. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जहाँ तक इस वाले लाइन की बात है, 0 से शुरू किया, 1 सेंटीमीटर यहाँ आया, 2 सेंटीमीटर यहाँ आया, 3 सेंटीमीटर तक तो फिक्स हूँ मैं. 3 तक तो आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो मैं बोलूँगा रीडिंग में अपना जो लेंथ है, तो मैं रीडिंग ले रहा हूँ कि जो लेंथ है वो 3 तो पूरा पूरा आएगा. ठीक है. इस 3 सेंटीमीटर तो कोई टेंशन की बात नहीं, 3 सेंटीमीटर तक तो अपना है, यहाँ से लेकर ये लेंथ तो क्लियर है. ठीक है. इस 3 के बाद मैं मेजरमेंट करता हूँ तो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिविजन्स हैं. 6 डिवीज़न. मुझे पता है कि एक डिवीज़न 0.1 सेंटीमीटर का है, तो 6 डिवीज़न
0.6 का हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि रीडिंग में क्या लिखूँगा, 0.6। ठीक है। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, देखो 3 ईयर था, 1 2 3 4 5 6, 6 तक तो मैं श्योर हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन 6 के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ बच गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ बच गया है। तो ये जो 6 लिखा है ना, एक्चुअली इस 6 में श्योरिटी नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि ये 6 में ये कितना ज़्यादा या कम है ये मुझे थोड़े पता है। क्या, एक बात बताओ, 3 तक तो ठीक है, 3 के बाद जो मैंने 0.6 लिखा है, क्या ये एग्जैक्ट 0.6 है क्या रीडिंग? एग्जैक्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा जूम करके देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मार्किंग है 6 नंबर वाली, वो पूरी तरीके से इस वाले लाइन तक नहीं पहुँची है। इसका मतलब मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। तो मैं बोलूँगा कि भाई इस मेज़रमेंट में दिस इज़ 100% श्योर बट नॉट श्योर। तो ये है, इसका मतलब इस मेजरमेंट में एक, यहाँ पे देखते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या बोला, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन। हम इस वाले मेजरमेंट में अगर बात करें तो इसके बारे में तो हम सर्टेन है, ठीक है, प्लस 1 एडिशनल डिजिट द फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन। तो पहला ही यही तो है जिस डिजिट को लेकर हम सर्टेन नहीं हैं। तो हमें क्या करना है कि देखो, ऑल सर्टेन प्लस फर्स्ट, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, ऑल सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इन दोनों को मिला के बनता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इस वाले रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, टोटल 2। क्यों? 3 और 6 दोनों ही सिग्निफिकेंट है। तो मुझे बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों में ही अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है। तो जो मेरा पहला वाला अनसर्टेन है वो तो यही है, और जो सर्टेन है वो तो इन ओवरऑल इन सब में अगर देखा जाए तो ये जो 15, एक तो ये पेन इतना छोटा क्यों है, तो ये जो 15.43 है, इसमें मैं इन दोनों में सर्टेन हूँ। ये पहला है अनसर्टेन, इसको तो हम लेंगे नहीं, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना। दस इन अबव एग्जाम्पल वी हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 154, इस वाले में बोल रहे हैं 154 154 155, इन तीनों में ही एक्चुअली इसकी बात कर रहे हैं कि हम इनमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे क्या बोला है, द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स obtained in a measurement the greater is the accuracy of the measurement। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको वहाँ ये पता होना चाहिए कि लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, इस टाइप के सवाल अच्छा खासा नंबर में पूछे जाते हैं, मतलब बहुत सारे पूछे जाते हैं नीट जेई में, डायरेक्ट इसी लाइन से। ये जो दिया ना, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट
द ग्रेटर इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। इस लाइन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं। फिर आगे क्या बोला है, तो इसका मतलब मुझे ये बताओ, 15.638 में और 15.63 में कौन ज़्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि अगर कुछ नहीं बोला है तो मैं बोलूँगा कि इसमें टोटल देखो 2 2 4 1 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। If one uses instrument of smaller least count, the number of significant digit increases। भाई देखो, अगर आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जिसका लीस्ट काउंट 1 है, 0.1, और एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है, इन्होंने बोला है इफ़ वन यूजेज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलर लीस्ट काउंट, अगर इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इंक्रीजेस। इस टाइप के मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट जो है, सिग्निफिकेंट डिजिट जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, कैसे? इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट से जब भी मेजरमेंट करोगे तो आप 15.4 तक लिख सकते हो, 15.9 लिख सकते हो, बस इतना लिख सकते हो। 15.4 समथिंग, जैसे 44, ऐसा लिखना पॉसिबल ही नहीं है इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट से। इस टाइप का लिखना पॉसिबल है, जबकि इस टाइप के स्केल से मैं इतना तक मेज़र कर सकता हूँ, 15.44 भी मेजरमेंट कर सकता हूँ, लेकिन 50.446 जैसा कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 ही डिजिट्स हैं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट था इस वाले में, और यहाँ पर 3 डिजिट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर कम। आगे बढ़ते हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर कि क्या रूल है, कैसे हम बताएंगे कि किसी गिवन नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, कम है, कितना है। ठीक है, पहला रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स। रूल नंबर 1 क्या है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये हमने बता दिया है। टोटल सर्टेन और एक अनसर्टेन डिजिट मिलाकर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के रूप में जैसे मान लो कि एक नंबर गिवन है 178.43, ये वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स ही हों तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कि एरिया की वैल्यू दिया हुआ है 15.8, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसी ने बोला मान लो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग नंबर में अलग अलग, बट जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि अगर 165.02, कोई भी ऐसा ज़ीरो जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आए, कहीं इन बिटवीन आए, तो हम सबको ही काउंट करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा
तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता था, जैसे मान लो लेंथ की वैल्यू आई 20.02। इसमें अगर मान लो ऐसा कुछ लेंथ आया होता सेंटीमीटर, ये किसी भी यूनिट में हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें 1 2 3 4 टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। रूल नंबर 3 क्या बोला है, इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, जब भी कोई ऐसा नंबर हो जो कि एक से छोटा हो, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ऐसे लिखा जाएगा, द ज़ीरो और ज़ीरोज़ on the right of the decimal point and to the left of the first non-zero digit are not significant. क्या बोला, if the number less than 1, the zeros on the right of the decimal and to the left of the first non-zero digit are not significant. एग्जाम्पल के रूप में देखो फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो इन्होंने बोला है कि 0.001405। इनका कहना है कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसकी राइट साइड और किसी भी नॉन ज़ीरो के लेफ्ट साइड, क्या बोला है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पहले जो भी ज़ीरोज़ होंगे नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ध्यान रहे ये नंबर ये तभी वैलिड है जब नंबर लेस देन 1 हो। ऑब्वियसली ये लेस देन 1 नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो भी डिजिट्स होंगे सारे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। क्या बोला है, द अंडरलाइंड जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दस द अबव नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये चारों देखो कौन कौन से, 1405। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो कि 0.354। इस एग्जांपल में ये तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, ये भी तो लेस देन 1 है। और जैसे मान लो कि एक तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ 0.001035 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो, डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो के पहले कुछ भी नहीं लेना है। मान लेते हैं ऐसा होता है 0.00 ऐसा, तो इसमें ये तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 6। ओके, अगला रूल क्या है, द ज़ीरो ऑन द राइट साइड। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर क्या बोला है, द ज़ीरोज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। देखो भाई, द ज़ीरोज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, बट फॉर दिस द नंबर मस्ट बी रिटन विद अ डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऐसा कुछ लिखा एग्जाम्पल के रूप में, मान लो 1.500, देखो जब भी ऐसा कोई नंबर हो जिसमें नंबर डेसिमल से शुरू हो और कोई नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कोई ज़ीरो हो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लो ऐसा रहा था 0.01500। देखो, इस रूल 4 के जस्ट पहले वाला रूल कहता था
कि डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो, ये नंबर एक से कम है, बिल्कुल सही बात है। नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, इसके पहले और डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोस काउंट नहीं होंगे, इसका मतलब ये और ये काउंट नहीं होगा। तो काउंट कौन होगा? 1 2 3 4। तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो, उसके बाद ज़ीरो आएगा तो वो काउंट होगा। जैसे ये डेसिमल के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट आया, उसके बाद सब कुछ काउंट होगा। भाई जाहिर सी बात है, डेसिमल के बाद अगर आपने इस डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है, नंबर के बाद अगर ज़ीरो ज़ीरो लगाया है, तो इस ज़ीरो का कोई महत्व तो होगा ही होगा। आगे क्या बोला इन्होंने? On the contrary, if a measurement yields length L given as, मान लीजिए कोई मेजरमेंट किया गया और लेंथ ऐसा है 125 मीटर। इस 125 मीटर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हर हर मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 125 मीटर में 125 इंटू 100 सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। बट इन तीनों में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 to 5 1 to 5 1 to 5। बट अगर आप इसको पहली बार देखते तो आप ऐसा कह सकते थे कि सर इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान रहे, इसके पहले वाला जो रूल था उसने बोला था कि यहाँ कहीं पर डेसिमल वगैरह होना चाहिए। अगर डेसिमल वगैरह है तो किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वाले ज़ीरो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये वाले ज़ीरोस काउंट नहीं होंगे। इसी तरीके से ये वाले ज़ीरोस काउंट नहीं होंगे, ओनली ये वाले काउंट होंगे। आगे क्या बोला है देखो, कन्फ्यूज़न तो हो सकती है, तो इन्होंने बोला टू अवॉइड द एम्बिग्विटीज़ in determining the number of significant figures, it is necessary to report every measurement in scientific notation। इन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई एम्बिग्विटीज़ ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है देखो, दैट मीन्स इन पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को पावर 10 के फॉर्म में लिखना। दैट मीन्स बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो नीचे समझा भी रखा है इन्होंने, क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ ए इज़ अ नंबर, ध्यान रहे कि ए 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए, एंड एन इज़ एन इंटीजर कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये जो इंटीजर है एन, ये इस एन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। भाई मैं सही बता रहा हूँ, नीट वगैरह लेवल में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड बताओ, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो इन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ द अर्थ इतना होता है, क्या बोला, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका होगा, मैं इसको कुछ ऐसा लिखूँगा सो दैट कि ये 0.5 से 5 के बीच में लाई करे ये नंबर, और बाकी सबको पावर के रूप में लिखूँगा। भाई एक बात बताओ, आप 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, 10 10 आर 100, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही इसको मैं अगर पावर के फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि रेडियस इज इक्वल टू, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6.4 इंटू 10⁻3। देखो 1 2 3 डिजिट तक पावर में लिख दिया, इंटू 6.4, देखो मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो 6.4 आया है ये 0.5 से 5 के बीच में नहीं है,
ये इसके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब इसको मैं लिखूँगा 0.64 इंटू 10⁴। भाई डेसिमल को एक पॉइंट इधर खिसका दिया तो 0.64 लिख दिया, तो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा। ये है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का सही तरीका। अब ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछेगा ना, वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अच्छा इसमें भी ध्यान रहे, ये जो हमने लिखा है दैट इज़ इन किलोमीटर्स। अगर हम मीटर में लिखेंगे तो हर किलोमीटर में 10⁻³ मीटर्स होता है, तो क्या बन जाएगा 10⁴ इंटू 1000, तब में मीटर में जाएगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये बन जाएगा 0.64 इंटू 10⁷ मीटर। ठीक है, दिस इज रेडियस। इसका मतलब इस रेडियस का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब पावर, ये कितना हो जाएगा 7। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इस पावर में क्या है भाई, इसे ही तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, एन को, एन की वैल्यू है 7। ओके, अच्छा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 ही डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये एक वैल्यू है जो हमको याद रखनी होती है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसको बोलते हैं कूलम्ब। कूलम्ब ये यूनिट है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है वैसे चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। तो इन्होंने बोला कि अगर इसमें मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछूँ तो क्या बताओगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। तो देखो जो Q है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब ख़ास बात ये है कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 0.5 है एंड लेस देन 5 है। इसका मतलब यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा n दैट इज -19, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, पावर -19। एंड सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये 2 डिजिट तो बचे हैं, ठीक है।